Hello guys, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. तो कल इंस्टीट्यूट ने डेट्स रिलीज कर दी एग्जाम्स के. आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स को झटका लगा है यार. बहुत सारे स्टूडेंट्स चिल कर रहे थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे, सीरीज देख रहे थे, टाइम पास कर रहे थे एंड सडनली इंस्टीट्यूट्स ने डेट्स अनाउंस कर दिए. डोंट वरी गाइज, आई नो बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में, बहुत सारा नर्वसनेस है, डिप्रेस्ड हो, एंशियस हो, कैसे करे, क्या करना चाहिए. डोंट वरी, आई हैव कम अप विद स्ट्रैटेजी. उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेटली यू कैन मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेक्स्ट 35-40 डेज जितने भी हैं अपने पास. Because these 35 days can make us or break us completely, guys. So ये 35 days we have to be on our toes, and to keep you on your toes, I'm going to constantly put up motivational videos, boosting videos, study tips and tricks, shorts videos, everything which will help you stay boosted throughout the span of 35 days are going to be put up on this channel. So subscribe to the channel and hit that bell icon ताकि एक भी अपडेट आप मिस आउट ना करो एंड बूस्टेड रहो, ऑन ट्रैक रहो. ऑल्सो गाइज लास्ट में क्विक चैलेंज बताया है मैंने, तो इसीलिए स्टे ग्लूड थ्रू आउट द वेरी एंड. सो चाहिए तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठो. बहुत गाइज दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो एक नोट पैड लेके बैठ जाओ सामने. द वेरी फर्स्ट थिंग गाइज, स्ट्रैटेजी के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, एक एक्सरसाइज करो कि अभी ना बहुत सारा कंफ्यूजन है. अरे मैम मेरा ये भी बचा है, अरे मैम मेरा ये भी बचा है, इतना हुआ है, इतना कुछ पता नहीं है, सिर्फ दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं. पुट इट ऑन पेपर. एक पेन एंड पेपर लो एंड लिख डालो. 8 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट जितने भी है आपके, एक कॉलम बनाओ जितना हुआ है, एक कॉलम बनाओ जितना बचा है, लिख डालो एंड गेट अ क्लैरिटी कि मुझे अभी क्या क्या करना है. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप विच यू हैव टू फॉलो इज कि काफ़ी बार ना आपके मटीरियल ही नहीं है आपके पास, चिल करते रह गए और मटेरियल ही नहीं है. तो अगर मैनेज कर सको तो अभी मैनेज करो मटेरियल, और अगर नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीज़ें आपको अभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफर कर सकते हो. दैट इज इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट आरटीपीज, इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स एंड इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स. टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये इन चीज़ों का ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो. दैट्स द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज. एक एक चीज़ ना ध्यान से सुनो. थर्ड थिंग, अभी ना डेली रूटीन इस हिसाब से बनाओ गाइज कि आप सिर्फ अभी उठ रहे हो सिर्फ आपकी इसेंशियल चीज़ों के लिए, जैसे सोना, नहाना, खाना पीना, लंच, डिनर और एक्सरसाइज. सिर्फ इसेंशियल चीज़ों के लिए अपन उठ रहे हैं, उस हिसाब से आपका डेली रूटीन बनाना है आपको. ठीक है, नाउ कम्स द स्टडी प्लान. गाइज ये स्टडी प्लान ना मैंने थोड़ा सा हट के बनाया है, कंसिडरिंग द सिचुएशन वी आर इन करंटली. क्या करना है, स्पेशली जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है एंड दे आर कन्फ्यूज्ड, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉल लेना है कि इमोशनल होके अपने को नेक्स्ट 35 डेज नहीं बिताने हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं दोनों ग्रुप्स देने वाली हूँ, दोनों ग्रुप्स देने वाला हूँ. नो, डोंट लेट इमोशंस decide the course of next 35 days. We are going to take practical calls. So be very sure कि आपका स्टेटस क्या है, उस हिसाब से कॉल लेना है एक ग्रुप या बोथ ग्रुप्स का. आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोग तो अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो अगर आप एक ग्रुप ही दे रहे हो तो भी अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो कैसे स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे, 6 days पर सब्जेक्ट. अभी ये मैंने इसीलिए बोला हटके है, मैं आपको सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 days पर सब्जेक्ट नहीं देने वाली हूँ. 4 days पर सब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट 16 days एंड देन उसके बाद 2 days पर सब्जेक्ट. कैसे, फॉर एग्जाम्पल आज 27 है, 27, 28, 29, 30 से SFM उठा लिया, 31st, 1st, 2nd, 3rd FR उठा लिया, 4th, 5th, 6th, 7th लॉ उठा लिया एंड 8 to 11th ऑडिट उठा लिया. एंड बाद में सेम जैसे 2 days फॉर SFM, 2 days फॉर FR. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू ऑफ CA फाइनल्स. फिर अभी ये क्यों बोल रही हूँ मैं 4 days पर सब्जेक्ट, बिकॉज कंसिडरिंग 2-3 फैक्टर्स. अभी आई नो आप बोलोगे मैम मोमेंटम लॉस है, पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया. एंड नेक्स्ट फैक्टर इज कभी भी अभी रूमर आ जाएंगे बीच में, अरे इंस्टीट्यूट शायद 5 जुलाई को नहीं लेगा, अरे इंस्टीट्यूट शायद उसके पहले लेगा. आई डोंट नो अबाउट द रूमर्स, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है, इस हिसाब से मैंने ये रूटीन बनाया है कि ये जो 4 days पर सब्जेक्ट है इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एरियाज उठाने हैं. फॉर एग्जाम्पल SFM उठा लिया तो ये 4 दिन में द चैप्टर्स विच कवर 80 marks. ठीक है, तो फॉरेक्स, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एनालिसिस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, म्यूचुअल फंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है वो 4 days में. सिमिलर केस विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, इंटर के हो आप तो भी आप सिमिलर 4 days इंपॉर्टेंट एरियाज 11th तक.
इससे क्या होगा पता है, बीच में बाद में कुछ भी रूमर आने दो, एटलीस्ट 15 डेज तो रूमर शांति रहेंगे, आई एम श्योर। सो बाद में कुछ भी रूमर आने दो, आपकी इफिशिएंसी अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि 80 मार्क्स तो मेरे हाथ में है। गाइज आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, और कॉमेंट करो कॉमेंट सेक्शन में कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज। इसमें थोड़ा और ट्विस्ट लाएंगे टूवर्ड्स द एंड। आई एम प्रीटी श्योर अभी आपके मन में आएगा मैम कौन सा चैप्टर, कितने घंटे दे किस चैप्टर को, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आई एम श्योर गाइज, इसीलिए मैं आज लाइव आ रही हूँ, जहाँ पे अपन ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, आर्ली अलोकेशन, डेली अलोकेशन, एवरीथिंग गाइज। और आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंसाइटफुल सेशन। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उस पर प्रेस करो, नोटिफाई मी पे प्रेस करो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई कम लाइव। एंड टू वॉच दैट सेशन फॉर फ्री यू हैव टू यूज दिस मैंडेटरी रेफरल कोड RCH10। तो गाइज इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिटेल्ड hourly daily strategy. It is going to be extremely useful, so do join. I highly recommend you guys. तो जैसे 11 तक ऐसे कर लिया इंपॉर्टेंट एरियाज, फिर 2-2 दिन दे दिए पर सब्जेक्ट, जिसमें मिसलेनियस एरियाज कवर कर लिए और एक एक पेपर सॉल्विंग कर लिया। ऐसा हो जाएगा 19th तक। एंड देन लास्ट में स्टिल वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली 12 डेज, कुछ दे सकते हो तो 3 डेज पर सब्जेक्ट देके रिविजन कर लो और एक एक और पेपर सॉल्विंग कर लो। इस तरीके से अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी हो जाएगा। इमेजिन अगर आप 12 आवर्स इन अ डे देते हो और 4 डेज, कुछ 48-50 आवर्स फॉर द इंपॉर्टेंट एरियाज, कम नहीं होते गाइज। लग जाओ बस पढ़ाई को। दिस इज द कॉन्फिडेंस आई वांट टू गिव यू थ्रू दिस वीडियो कि अभी तक हो सकता है। एंड जो बोथ द ग्रुप्स दे रहे हो, ऑफकोर्स आपको 4 डेज की तो जरूरत नहीं है, आपको 2 डेज देने हैं पर सब्जेक्ट अभी इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करने के लिए। एंड देन बाद में इंस्टेड ऑफ 1 डे देना है पर सब्जेक्ट, और ऐसे करके 19 तक आपको भी खत्म करना है। एंड देन लास्ट 12 डेज में अप्रोक्सीमेटली 1.5 डेज पर सब्जेक्ट करके एक एक और पेपर सॉल्विंग करना है। गाइज इस तरीके से पढ़ो, ट्रस्ट मी आपका इफिशिएंसी लेवल टॉप नॉच रहेगा और आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दैट वॉज द प्राइमरी एरिया आई वॉन्ट टू फोकस अपॉन। इसके लिए अभी क्या करना है, कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि मैम आज से 4 दिन में अकाउंट्स करने वाला हूँ, आज से 4 दिन में लॉ करने वाला हूँ, जो भी करने वाला है कमेंट करो। एंड क्या पता आपको देख के लोग भी मोटिवेट हो जाए, एंड उस कमेंट को आके एडिट करते रहना है हर 4 डेज में। डन विद अकाउंट स्टार्टिंग विद लॉ, डन विद दिस स्टार्टिंग विद द अदर सब्जेक्ट। एंड ऐसे करते करते आपका 11th तक यहाँ पे कमेंट आ जाना चाहिए कि डन विद ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, सो दैट आपको एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आ जाए कि यार मुझे यहाँ पे कमेंट करना है, लोग देख रहे हैं, लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइज, ये ना एक चीज फॉलो करते हैं, इट इज गोइंग टू बी ऑफ यूज। ठीक है, तो गाइज बस लग जाते हैं पढ़ाई के लिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी मल्टीपल प्लान्स बना के, बार बार कुछ सोच के, गिल्ट में रह के, पास्ट में रह के, फ्यूचर में रह के, नो गाइज, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। एक फिक्स शेड्यूल बना लो ना, रात में पढ़ना है तो रात में ही पढ़ो, सुबह पढ़ना है तो सुबह ही पढ़ो। बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरे कितने प्लान्स बनाते हैं गाइज अपन, रोज सुबह उठ के एक प्लान बनाते हैं। नो गाइज, आई नो आपकी सिचुएशंस अलग रहेगी, जो भी मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा जनरलाइज होगा, हर स्टूडेंट को एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई आर्टिकलशिप कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई होम मेकर है, कि कोई किसी का आधा अधूरा कुछ हुआ है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है गाइस, इसीलिए तो मैं पर्सनल काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ। तो अगर आपको पर्सनलाइज कुछ बात करनी है, पर्सनलाइज स्टडी प्लान चाहिए, तो यू कैन रजिस्टर फॉर द पर्सनल काउंसलिंग सेशन, नीचे उसकी भी लिंक दे देती हूँ। गाइस कैसे भी करके वी हैव टू मेक श्योर दैट ये अटेम्प्ट बस क्लियर करना है, बस बहुत हुआ। दीज अब 35 डेज जो है, अभी 35-40 डेज में यू हैव अ चॉइस, इधर सिट, कंप्लेन, क्राई एंड और गो फॉर इट एंड स्टार्ट ऑन स्टडिंग विद बैंग ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, सो लेट अस मेक दीज डेज काउंट एंड इट्स शो टाइम गाइस, इट्स सीरियसली शो टाइम। लाइट्स, कैमरा, एक्शन मैं बोल देती हूँ आपको, एंड इट्स यू हु हैज टू पुट थिंग्स इनटू एक्शन नाउ। ठीक है, यस, बस लग जाओ पढ़ाई के लिए। किसी भी चीज़ की जरूरत है, यू कैन रीच आउट टू मी। Yeah, that's it. This is me signing out. Tata, bye bye. आज रात को सेशन के लिए तो पक्का मिलना गाइज, डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे ही करेंगे पक्का, और आपके क्वेरीज भी आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, एंड दैट्स गोइंग टू बी फॉर बोथ CA फाइनल एंड CA इंटर। चलो लग जाओ बस पढ़ाई के लिए, नो मोर वेस्टिंग टाइम।